जाननी चाहिए। ये भी बड़ी रोचक न्यूज़ है, इसे भी देखिए मैं बताता हूँ। ठीक, ये तो दर्शकों को पता भी होगी, फिर भी चलिए अपन इसे एक बार बात ही कर लेते हैं। देखिए ये न्यूज़ आई हुई है दर्शकों, ये देख लीजिए, गौमूत्र के हानिकारक शोध का दावा किया गया है। ये न्यूज़ जानना चाहिए। ठीक है, काउ यूरिन अनफिट फॉर हेल्थ। देखिए, ताजा गौमूत्र में संभावित रूप से हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये प्रत्यक्ष मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। देश के प्रमुख पशु चिकित्सा अनुसंधान निकाय बरेली स्थित आईसीआर, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा किए गए शोध से पता चलता है। शोध में देखिए, शोध में कहा गया है कि इसमें कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। गौमूत्र में 12 तरह के बैक्टीरिया मौजूद हैं। शोध में कहा गया है कि गाय की तुलना में भैंस का मूत्र बैक्टीरिया पर अधिक प्रभावी है। तो ये देख लीजिए न्यूटन जी, इसे समझिए भैंस का मूत्र ज्यादा अच्छा बता रहे हैं गाय मूत्र की जगह। ठीक है। अच्छा अच्छा। ये शोध भी बड़ा गजब का है। ठीक है, मतलब ये पूरा फंडामेंटल गड़बड़ हो गया कि ये जो शोध संस्थान कह रहा है गाय की तुलना में भैंस का मूत्र ज्यादा प्रभावी है बैक्टीरिया पे, ये ज्यादा अच्छा है। 3 पीएचडी छात्रों द्वारा संस्थान में भोजराज सिंह नेतृत्व में किए गए अध्ययन में पाया गया कि देखिए, स्वस्थ गाय और सांड के गौमूत्र के नमूनों में देखिए, ये देखिए, ये जो ई कोलाई की उपस्थिति के साथ साथ कम कम से कम 14 प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में संक्रमण का कारण बन सकते हैं। भैंस में जीवाणु रोधी गतिविधि गाय की तुलना में बेहतर है। देखिए, भैंस की ज्यादा अच्छी बात की है इन्होंने। पीयर रिव्यू द्वारा किए गए शोध के निष्कर्ष ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। संस्था में महामारी विज्ञान, ये सब जानकारियां यहाँ पे दी गई है। देखिए, बताते हुए भैंस और मनुष्य के 73 मूत्रों के नमूनों के सांख्यिकीय के विश्लेषण करके इन्होंने ये जानकारी निकाली हुई है। भैंस के मूत्र में जीवाणु रोधी गतिविधियां गाय की तुलना में कहीं अधिक हैं। गौमूत्र देखिए हमें नहीं पीना चाहिए। शोधकर्ताओं ने कहा कि हमने स्थानीय डेयरी फार्मों यहाँ से इन्होंने देखिए कुछ गायों के नमूने भी दिए, यहाँ से इन्होंने पूरी जानकारियां ली हुई है। तो ये जो पूरा निष्कर्ष है न्यूटन जी, ये तो पूरा मामला ही बिगड़ गया। भक्त क्या करेंगे इस पे पता, ये तो भैंस का मूत्र ज्यादा बेहतर बता दिया इन्होंने गौ मूत्र से। अब भक्तों का क्या होने वाला है आप बताएं, अब क्या ये वैरायटी बदली जाएगी? अब ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पता नहीं ये क्या करेंगे, अपने किसी जो धार्मिक जो व्यक्ति होगा, साइंटिस्ट होगा, शायद इसको खारिज करने के लिए अपना कोई बना दे पीयर रिव्यूड पेपर। अब ये तो रियलिटी है ना, जो जो मैमल्स हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो ऊंट हो, सबका जो पेशाब है वो तो एक जैसा ही होता है। एक जैसा नहीं, पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो तो सब सेम ही रहते हैं, क्योंकि सभी मैमल्स है, ज्यादा कुछ ना कुछ जी जी। फर्क नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि एक का जो है बड़ा पवित्र है, दूसरे का बड़ा खराब है? अरे भैया, दोनों ही खराब है। हो सकता है उसमें 19-20 का डिफरेंस हो, पर तो है तो दोनों खराब ना। मैं ये तो शोध की सबसे रोचक ये स्थिति, हाँ जी जी सर बोलिए। हाँ, ये बड़ी विचित्र बात होती है कि ये एक पशु का तो जो पेशाब है वो उसको अच्छा मान, और दूसरे का बड़ा खराब, जबकि है दोनों एक ही प्रजाति के, दोनों ही मैमल्स है। ये बड़ी दिक्कत है। अब क्या बताए, इनको तो बेसिक बायोलॉजी का आता पता नहीं है जी, मॉर्टिकल जी। पर न्यूटन जी, इनके ईश्वर पे भी तो प्रश्न खड़ा हो गया। उसे ये पता नहीं था कि भैंस का मूत्र अच्छा है, फिर वो क्यों इनसे गाय का मूत्र पिलवा रहा है इतने सालों से? ये हाँ, ये प्रश्न ही बात भी खड़ा हो। सही है। ये तो भाई बहुत बड़ा इनका प्रश्न ईश्वर, खड़ा हो गया है इस पे। वही तो परम ज्ञानी ईश्वर का क्या करोगे अब आप बताएं? मतलब इन्हें तो पूरे धर्म ग्रंथ अपडेट करने चाहिए। सब जगह पंचगव्य में अब भैंस का मूत्र लें, वही ज्यादा लाभकारी है। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं, मतलब ये बड़ी कैसे विचित्र इनके स्थिति है मॉर्टिकल इनके जी, ईश्वर को बड़ी कुछ विचित्र जानकारी स्थिति है। नहीं। अच्छा, न्यूज में से बड़ा ह्यूमर निकलता है। बड़ी गजब का देश है अपने यहाँ, इतनी न्यूज बनती हैं और उनमें इतने गजब गजब के ह्यूमर निकल कर आते हैं। एक और न्यूज है न्यूटन जी, ये भी देखिए। ये देखिए किस तरह का ब्राह्मणवादी लोग विरोध करते हैं और अंत में अंदर खाने ये किस तरह से काम करते रहते हैं। इस न्यूज को और देखिए, इसे और मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये न्यूज सबसे लोकप्रिय न्यूज रही अतीक अहमद की मृत्यु की। और इसमें देखिए एक बड़ा अच्छा रोचक तथ्य है जो मैंने शेयर भी किया था अपने उस पर, और यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, अतीक अहमद का आपराधिक दुनिया में मजहब की कितनी जगह है, इसका ये विश्लेषण करता हुआ एक ये आर्टिकल था। और इस आर्टिकल में देखिए एक बड़ी रोचक जानकारी निकली हुई है। ये देखिए, ये मैं नीचे चल के आपको बताता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन जानकारी निकली हुई है। ठीक, ये बड़ी अच्छी है और हाईलाइट करके ही है वो पूरी जानकारी। देखिए,
एक मिनट रुकिए। ये देखिए न्यूटन जी, ये पढ़ पा रहे हैं क्या? अतीक अहमद और वकीलों की फौज। हम्म। अब देखिए मैं इसे पढ़ के बताता हूं। अतीक अहमद के ज्यादातर वकील ब्राह्मण रहे हैं। अतीक अहमद के मर जाने के ओह पहले माय गॉड। तक ये यही देखिए, ये यहाँ विरोध हो रहा है और वहां देखिए खूब नोट कमाए हैं अतीक अहमद से, अपराधी से। देखिए किस तरह से अतीक अहमद के मर जाने से पहले तक वकील रहे विजय मिश्रा कहते हैं कि अतीक अहमद की लीगल टीम में सभी ब्राह्मण थे। ये देखिए क्या शानदार न्यूज है। वो चाहे दयानंद मिश्रा हो या राधेश्याम पांडे हो, इसके अलावा सतीश त्रिवेदी, हिमांशु जी और भी और मैं भी ब्राह्मण ही हूं। अतीक अहमद के अकाउंटेंट्स सीताराम शुक्ला भी ब्राह्मण। ये देखिए अतीक अहमद के साथ हिंदू ज्यादा रहे और ज्यादा रहे, उनके हिंदू विश्वास पात्रों की संख्या बड़ी संख्या में रही। हिंदू लड़कियों की शादी में भी खर्चा किया अतीक अहमद करते थे, जबकि अतीक अहमद संसद थे। और ये बाद में ये पूरी जानकारियां यहाँ पे निकली हुई है। अब बताइए, ये पूरा आर्टिकल है दर्शकों, देख सकते हैं आप। ये आर्टिकल जो मैंने शेयर किया हुआ है, देखिए कितनी शानदार न्यूज इन्होंने निकाल के बताई हुई है। इस पूरे आर्टिकल को देखिए, ये बीबीसी का आर्टिकल है और ये बड़ी शानदार जानकारियां देता हुआ हमें दिखाई देता है। हाँ न्यूटन जी, अब बताएं, आप इस पे बोलिए। अब ये पूरा नहीं, ये राष्ट्रवाद का बड़ा ब्राह्मण जो, मामला हाँ, जी। जो हमारे यहाँ के ब्राह्मण है ना, वो हमेशा से मुसलमानों के कोर सपोर्टर रहे हैं। इसलिए देखिए आर्य समाज जो है, जो इतना मुसलमानों का विरोध करता है, और ये आर्य समाज ने ये ट्रेंड चालू किया है मुसलमानों के विरोध का। पर जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हिंदू या ब्राह्मण है, वो मुसलमानों के कोर सपोर्टर रहे हैं। इसलिए आर्य ये समाज की ये स्थिति आ चुकी थी कि उन्होंने रिजर्वेशन के लिए उन्होंने फाइल किया था कि हम जो है अल्पसंख्यक है, तो हमको रिजर्वेशन दे दो। ये आर्य समाज की ये हालत हो गई थी। और ये कहते हैं कि हमने पता नहीं कितनों की घर वापसी कराई है। तो ये जो लड़ाई लड़ते हैं, झूठ मूठ की लड़ाई है, जिससे हमारे यहाँ के जो बहुजन लोग हैं, उनका जो मुद्दा है वो दाल दाल चावल रोटी से हटकर ये हिंदू मुस्लिम में चले जाए। असल मुद्दे हैं देश के, उससे वो हट के वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में घुस जाए। तो बाकी बैकग्राउंड में ये लोग आपस में मिलकर बड़ा काम करते हैं, हिंदू और ये जो मुसलमान है, ब्राह्मण या मुसलमान, इन लोग का तो वो एक दूसरे के साथ कोर सपोर्टर वाला फंडा चलता है। पर ये लोगों को दिखाने के लिए आपस में लड़ते हैं, जिससे हमारे यहाँ के जो बहुजन लोग हैं, वो जाके तलवार वलवार लेके निकल जाए मारने के लिए। और वही दंगे में बात है न्यूटन जी कि ये उन्हीं मतलब लोग का देखिए यूज कि किया हाँ बिल्कुल किस तरह से जाए। जी न्यूटन जी आप मोहन जी। देखिए, ये भक्त चौड़े हो रहे हैं कि बाबा जी ने निपटवा दिया और धर्म बच रहा है फलाना ठिकाना। और अंदर खाने पे देखिए यही लोग हैं जो उसकी मदद कर रहे थे, उस अपराधी को बाहर निकाल रहे थे, उसे सजाओं से बचा रहे थे, सेटिंग बाजियां कर रहे थे। कौन से धर्म के और कौन सी जात के लोग हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों। तो अब बताइए किसने बनाया इस अपराधी को खड़ा किया और कौन इस अपराधी को संरक्षण देके बचा रहा था। जातिवाद आप इस स्तर पे भी देख सकते हैं। जी न्यूटन जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये हमारे यहाँ के बहुजन बेचारे गुमराह हो जाते हैं हिंदू मुसलमान के चक्कर में। एक हिंदू मुसलमान से ज्यादा जरूरी अभी और भी मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान, देखिए, हिंदू पहले भी थे भारत में, मुसलमान पहले से थे। दोनों हमेशा से कई सालों से रहे हैं, 1000 साल से ऊपर ही होते आ गया है अब तो। और जो ब्राह्मण है ना, वो हमेशा मुसलमानों का कोर सपोर्टर रहा है। ये तो आप लोग इसको गांठ बांध के रख लीजिए। हमको तो ये हिस्ट्री से हमको ये पता, हम देखते हुए आ ही रहे हैं। तो ये समझना चाहिए कि आपको भड़काया जाता है मुसलमानों के खिलाफ। ये बात मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों की में सामाजिक बुराइयां नहीं है, उनमें भी बड़ी बुराइयां हैं, बड़ी दिक्कतें उनके साथ भी है। पर जो जबरदस्ती का पिन मार के भड़काना होता है और एक दूसरे को मारने काटने वाली जब बातें होती है, तो वो बिल्कुल ही गलत है। हमारा जो देश है वो सेक्युलर देश है, और हमें सेक्युलरिज्म के साथ रहना चाहिए। हमें किसी धर्म विशेष के साथ नहीं रहना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं तो ऐसा नहीं है कि बस हम ब्राह्मण की ही हम सेवा करते रहे, ऐसा नहीं। हमको क्या है, ओपन माइंड से दोनों पक्षों की बात हमको सुननी चाहिए, और फिर हमें अपना निर्णय लेना चाहिए। अभी ये ऐसा माहौल ये कर दिया है इन्होंने भारत में कि अगर कोई हिंदुओं के या के अगेंस्ट में, या थोड़ा अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है, अगर उसने सही बात कही है, या क्रिश्चियन भी है अगर उसने सही बात कही है, अगर उसको थोड़ा भी सपोर्ट में बोल दे, तो ये लोग कह देते हैं सीधे, तुम तो हिंदू विरोधी हो, तुम तो देश विरोधी हो, तुम तो राष्ट्र विरोधी हो, ये सब बातें करने लगते हैं। तो बात तो, मुद्दे क्या सही उठ रहे हैं, और कौन बातें जो है सामने वाला वो सही बात कर रहा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, विचारों पे ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति कौन से मजहब को मानता है, कौन से रिलीजन को मानता है, वो आस्तिक है नास्तिक है, ये सब सेकेंडरी बात है।
सामने जी, वाले जी। व्यक्ति का माइंडसेट कैसा है ये हमको देखना चाहिए ना। नहीं तो हम तो धर्म के लिए तो हम अंधे तो ही पड़े हैं। तो जी, उनमें और न्यूटन हम में क्या फर्क है? जी मॉडल टीचर। जी, जी, न्यूटन जी, ये यही उद्देश्य था। दर्शकों, ये न्यूज़ एनालिसिस का जो हमारा विचार था, उसमें ये यही चीज़ें पकड़ कर आपके सामने रखने का इरादा था कि आप देखिए किस तरह से उस वो अतीक अहमद जैसे अपराधी को खड़ा करने में कौन-सी जात वर्ग के लोगों का हाथ था। और आज उसे मारकर कौन लोग हैं जो उसका ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने धर्म की रक्षा कर ली। तो यही अपराधी बनाते हैं, यही अपराधी को संरक्षण देते हैं, यही अपराधी को जेलों से निकालते हैं और बाद में मार कर लाभ भी लेने की कोशिश करते हैं। ये न्यूज़ के पीछे का वास्तविक विश्लेषण है और आपको ये सब जानना बहुत बहुत बढ़िया। ज़रूरी है। जी, जी सर। बहुत न्यूटन जी बढ़िया सर, देखिए, बहुत एक और बढ़िया खबर है, देखिए ये भी बड़ी गजब की खबर है। ये और मैं आपके सामने रखता हूँ। ये बड़ी रोचक खबर है और ये रोचक खबर क्या है कि बच गए, ये मैं कहूँगा कि सभी लोग बेचारे बच गए। यहाँ पर देखिए क्या कर दिया गया था। ये देखिए, ये एक न्यूज़ है और ये आप लोगों ने पढ़ी होगी। न्यूटन जी दिख गई क्या आपको दर्शक इस पे? हाँ, हाँ, न्यूटन जी शेयर कर दिए मैंने, दिख रही है जी आपको? जी जी सर, हाँ दिख रहा है, दिख अब रहा है। देखिए देखिए क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक डॉक्टर के बराबर नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को समझिए, ये कहाँ से आया, कौन धर्म के नाम पर आयुर्वेद की गोलियां बेचने के चक्कर में है। तो गुजरात हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि आयुर्वेद चिकित्सकों का भी दर्जा एलोपैथिक के बराबर रहेगा। अब देखिए कितनी बचकाना सा पूरा निर्णय था कि एलोपैथी और आयुर्वेद की पूरी पढ़ाई ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है। एलोपैथी वाले सर्जरी कर वगैरह करते हैं, आयुर्वेद वालों को ये सब करना आता भी नहीं, ना आयुर्वेद में इन चीजों के लिए कोई जगह है। अब इन्हें आप एलोपैथी के बराबर दर्जा दे रहे थे, केवल क्यों? क्योंकि आपको अपनी धार्मिक उन्माद और धार्मिक मानसिकता थोपनी थी और अपनी भी गई बीती पद्धतियों को महान दिखाना था। भाई मुझे आयुर्वेद से समस्या नहीं है, ठीक है, जड़ी बूटी विज्ञान के रूप में आयुर्वेद ठीक है, जड़ी बूटी अनुभव के रूप में, सॉरी विज्ञान तो नहीं है, अनुभव के रूप में वहां तक ठीक है, लेकिन उसकी बिल्कुल आधुनिक चिकित्सा से, अल्टरनेटिव। जी जी बिल्कुल, अल्टरनेटिव वैकल्पिक उसके रूप में ठीक है, लेकिन उसका आधुनिक जो अपनी एलोपैथिक जो मेडिकल साइंस है उससे तुलना कर देना और उन लोगों को उतने ही अधिकार दे देना, सोचिए कितने सारे मरीज इससे मारे जाते, कितने लोगों का दुर्भाग्य होता। और ये जिन्हें कुछ भी नहीं आता बेहतर तरीके से, उन्होंने औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली एलोपैथी की, वो सब जब इलाज विलाज करते तो कितने नुकसान हो सकते थे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और तब जाकर इस पर रोक लगी है और बहुत सारे लोगों की मैं समझता हूँ जान बच गई, नहीं तो बड़ी गंभीर समस्या इसमें हो सकती थी। तो ये एक और न्यूज़ थी जो दर्शकों को जानना ज़रूरी थी और बड़ी महत्वपूर्ण थी। जी न्यूटन जी, क्या कहेंगे आप इस मैं क्या बोलूं सर, देश में इतना कुछ चल रहा है मुझे तो पता ही नहीं है। पे? देखिए देखिए ना, ये चुपचाप क्या क्या कर लेते हैं अपन, मतलब अगर न्यूज़ पे नज़र ना रखें तो आम दर्शक जान ही ना पाए कि क्या खेल खेल दिया इन्होंने नीचे से। और इलाज करने के लिए सरकारी अस्पतालों में वही भर दिए जाते सारे, जिन्हें ना पढ़ाई की ना इलाज आता है। और मरते बेचारे गरीब लोग ही मरते ना इसमें, अमीर लोग तो करा लेते बड़े हॉस्पिटलों में जाके इलाज। गरीब लोग ही मरते सर, क्योंकि क्या है, आयुर्वेद के बारे में ये प्रचार प्रसार किया जाता है। एक तो पहली बात है सस्ती है, और दूसरा इसमें जो इलाज होता है वो जड़ से खत्म बीमारी को कर देता है, इस तरह का प्रचार किया जाता है। अब हमारे देश में सर गरीब लोग ज्यादा हैं, वो बेचारे यही सोच के जाएंगे कि भैया सस्ते में हमारा इलाज हो जाएगा, भला ही समय लगेगा पर हमारा इलाज हो जाएगा। और तीसरी चीजें प्रचारित की जाती है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो एलोपैथी में क्या है, लोग डरते भी हैं कि साइड इफेक्ट वगैरह हो जाएगा, महंगा खर्चा भी है। तो और जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसमें साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, सस्ती भी पड़ती है। तो ये क्या है, जान से खिलवाड़ वाली चीज है, क्योंकि कई चीजों में क्या होता है ना, इमिनेंट हमको मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है, जो आयुर्वेदिक में पॉसिबल ही नहीं है। जो इमरजेंसीज होती हैं जिसमें मतलब इमिनेंट एकदम तुरंत ही आपको इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ेगा, ऐसी जो स्थितियां होती है, उसमें अगर आप आयुर्वेद का अगर आप गुग्गुल लेने जाओगे या वो भभूत लेने जाओगे तो कुछ ना होना है उससे, आपकी भैया जान भी जा सकती है। तो जो मेडिकल साइंस है, जो आज की जो एलोपैथी कहते हैं लेमैन भाषा में, या जो आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है, और उसमें लोगों का क्या है, विश्वास रखने की बड़ी जरूरत है। और लोगों को समझना चाहिए कि भाई आपको कुछ भी अटेंशन आपको लग रहा है, कुछ भी दिक्कत आपको लग रही है, पहले आप उसमें जाइए एलोपैथी में। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन लेनी चाहिए तो आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। पर मॉडर्न पर जो एलोपैथी है वो तो बहुत ही जरूरी है, बिना उसके तो आप बच ही नहीं सकते। तो इस तरीके से क्या है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, और हमारे यहाँ के जो जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा और जो गरीब है, वो इसमें ज्यादा फंसते हैं।
तो ये जो गुजरात का जो हाईकोर्ट का जो फैसला था, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा हो गया था कि एलोपैथिक और जो डॉक्टर्स हैं और जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनको सेम दर्जा दे दिया गया। ये तो यार, ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। सोचिए, मतलब इतने बड़े विषय पे अपने देश में बात नहीं हुई। सोच के देखिए, मेन स्ट्रीम में इतना बड़ा चेंज ला रहे थे, तो ये इस पे बात ही नहीं की किसी ने। जरा सा आर्टिकल वार्टिकल लिख के छोड़ दिया। अब मेरे ख्याल से इतना बड़ा हाँ, सीरियस ये इशू तो था कि बड़े मीडिया चैनल पे इस पे बात होनी चाहिए थी। जी जी। बहुत बड़ा सीरियस इशू था सर, ये बहुत बड़ा सीरियस इशू था। जी बहुत बिल्कुल। ज्यादा बड़ा सीरियस इशू था। आप आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जो है, छोटी मोटी बीमारियां जो घर में जो नानी दादी दिया करती थी, घर के नुस्खे होते थे, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक है। मुझे ज्यादा पता तो है नहीं, बट जो 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 आज के जो मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस है, वो सिर्फ दवाइयों तक सीमित नहीं है ना। उसमें तो कई तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कई तरह के उसमें ऐसे ऐसे मशीनरीज आ चुकी है कि डॉक्टर को तो चाकू और कैंची पकड़ना ही नहीं पड़ता है। सारा काम मशीनें कर देती हैं। इतनी जी इतनी बिल्कुल। माइन्यूट मशीनें आ चुकी है आज की डेट में। एरर की गुंजाइश ही खत्म हो गई है। जो आंख का जो ऑपरेशन होता है, इसमें जो मशीनें यूज होती हैं, उसमें इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली मशीनें आ चुकी है जिसमें एरर होता ही नहीं है। जी ना बिल्कुल उसमें बिल्कुल। चाकू छुरी चलाने की जरूरत पड़ती है, सीधा वो लेजर के थ्रू या जो भी मशीनरी होती है एकदम डायरेक्ट इतनी एक्यूरेट होती है कि ज्यादा वो चीजों को डैमेज भी नहीं करती, आसपास की चीजों को। तो आज के डेट में हमको आगे बढ़ने की जरूरत है, ना कि 500-600 साल पीछे जाने की। और आयुर्वेदिक देखिए, आयुर्वेदिक कोई प्रोफेशन अगर कोई यूज कर रहा है तो ठीक है भाई, आप ठीक है, पर वो आप मेडिकल एक जो जो प्रोफेशनल मेडिकल है, जो डॉक्टर है, उसके इक्वल तो आप नहीं आ सकते ना। ये तो संभव ही नहीं है। ये सरकार को कहना तो ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता यार। मैं तो बड़ा दुखी हो गया सब बातें सुन के। वाकई में बहुत दुखी हो गया मैं। न्यूटन जी, डिप्रेशन में चले जाऊंगा लगता है। सत्ता प्राप्त हुई है तो सत्ता की तलवार हर जगह चल रही है। मतलब जहां मन चले वहां चला दो, काट दो, सही गलत देखो ही मत। बिल्कुल। सत्ता की जो दो धारी तलवार सब जगह एक काटा पीटी मचा रहे हैं, और उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि सही गलत क्या है। बस उनका तो अपनी चिकित्सा पद्धति, धर्म के नाम पर ये भी भांग पिलाओ और गलत सही देखो मत, बस सब चढ़ाते जाओ। ये बड़ा खतरनाक किस्म के परिवर्तन है, मतलब देश को कितना बहुत नुकसान खतरनाक पहुंचा। है सर ये। बहुत बहुत खतरनाक है। और ये वाकई में ये दूरागामी जो इसके जो परिणाम होंगे, वो बहुत ही खतरनाक होंगे। इसको लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और इसको अगर हम ये सोचे कि ये हमारे धर्म की जीत हो गई, अरे भैया, ये धर्म की जीत नहीं हुई है, तुम्हारी हार हो गई। तो ये सोचने वाली बात है। ये छोटा मुद्दा नहीं है सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये, वाकई में जी बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू था बहुत ये। बड़ा और मुद्दा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए न्यूटन जी, एक और न्यूज़ थी जिसपे थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। गंभीर न्यूज़ है थोड़ी सी। गंभीर इन द सेंस, ये हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित है और ये भी चर्चाओं में बनी हुई है। ठीक, इसे आपको थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, ये एक मुद्दा था, ये एक इशू था। आत्महत्या पर प्रधानमंत्री के चुटकुले पर नाराजगी, विपक्ष ने कहा हम एक बीमार समाज में बने हुए हैं। तो देखिए, गुरुवार को एक समाचार चैनल में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुटकुला सुनाने की बात कही, कहते हुए एक महिला की आत्महत्या करने का प्रसंग बताया। विपक्ष नेताओं समेत कई लोगों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्महत्या के बारे में चुटकुला सुनाना बेहद संवेदनशील है। ठीक है। 12 अप्रैल को देखिए, पूरा मीडिया कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आत्महत्या पर एक महिला की मौत का प्रधानमंत्री ने चुटकुला सुनाया। ठीक है। और कई लोगों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री द्वारा आत्महत्या के बारे में एक कथित चुटकुला सुनाना बेहद संवेदनशील है। ये पूरी न्यूज यहाँ पर है। ठीक है। और ये चुटकुला क्या है, थोड़ी सी मर्यादा है प्रधानमंत्री को लेके, तो मैं इसे बताना नहीं चाहूंगा। ठीक है। तो मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बचपन में हम एक चुटकुला सुनते थे। मैं अपनी आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोफेसर थे, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। उनकी एक चिट छोटी, क्या लिखा उसमें, एक चिट छोड़ी उस लड़की ने, मैं जिंदगी से थक चुकी हूं और जीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कंकरिया तालाब में कूदकर मर जाऊंगी। सुबह उसने उसने देखा कि उसकी बेटी घर पर नहीं है। बिस्तर पर उसका पत्र मिला। पिता बहुत गुस्सा में थे। मैं एक प्रोफेसर हूँ, इतने सालों से मैंने बड़ी मेहनत की है, और अब भी उसने कंकरिया की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ये चुटकुला था कि उनकी बच्ची ने आत्महत्या की ओह माय स्पेलिंग। गॉड। और ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आप बताइए डॉक्टर साहब, मतलब न्यूटन जी, ये चुटकुलों का स्तर है। मतलब वहां पे एक गंभीर डिबेट चल रही थी आत्महत्या के विषय को लेकर। वहां प्रधानमंत्री देश के
ये चुटकुला सुनाते हैं कि प्रोफेसर की बच्ची ने मरते समय कंकरिया की स्पेलिंग गलत लिखी और इसकी आलोचना की गई, पर यह संवेदनशीलता की चरम स्थिति है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री हैं, अपन ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, उस पद की गरिमा बची हुई है। बाकी का दर्शक समझदार है, समझ जाइए क्या स्थिति है, क्या घटनाक्रम है। चलिए सर, कुछ लोग लिंक भी मांग रहे हैं। हाँ न्यूटन जी बताइए, क्या कहेंगे आप इसमें, कुछ बोलने की स्थिति में है? बड़ी बड़ी असंवेदनशील स्थिति है सर, इस तरह के जोक, वो भी आप भारत के, आप प्रतिनिधि हैं पूरे भारत के, और आप कुछ भी आप कहते हैं ना, उसका बड़ा बड़ा ही व्यापक प्रभाव पड़ता है देश में भी और विदेश में भी। तो जब इस तरह के जोक आप करते हैं और इस तरह की बातें आप करते हैं, तो ये मत समझिए कि आप अपने गली मोहल्ले में बात कर रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए कि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के बीच में। तो इस तरीके की इनसेंसिटिव बातें करना, तो मैं तो कहता हूँ ये तो बहुत खराब है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जी जी मॉरल जी। टीचर, जब इसे ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारे ही नहीं देश वो के ठीक है, प्रधानमंत्री हैं। मर्यादा का विषय अपन बोल भी नहीं पाएंगे ना, दर्शक समझदार हैं, समझ जाइए क्या क्या कहा जाना चाहिए था और क्या ये मर्यादित है, ये दर्शक खुद समझ सकते हैं। ठीक, इसमें अपना ज्यादा बोलने का कुछ बनता भी नहीं है, मेरे ख्याल से अपन को बोलना भी नहीं चाहिए उसमें ज्यादा। ठीक, देखिए